नमस्कार। आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज एक आसाम स्टेट में सीएम की जो शपथ दिलाई गई है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हेमंत विश्वा शर्मा, ये नाम सभी को मालूम है कि कौन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, जो एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि हेमंत विश्वा शर्मा कांग्रेस से आए हुए थे, भाजपा के मूल नहीं है ये। और सिटिंग सीएम को हटाकर हेमंत विश्वा शर्मा को कमान दी जानी आसाम की, तो ऐसी क्या खूबी है, क्या इन्होंने ऐसे काम किए कि कांग्रेस से आने वाले पर ज्यादा भरोसा भाजपा ने जताया, जबकि उनकी पार्टी के हर्षवर्धन सोनोवाल, जिनके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, उनको इस बार सीएम ना बनाकर हेमंत विश्वा शर्मा को बनाया गया। अब इन सारे सवालों का जवाब हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, शिव कुमार द्विवेदी, वो देंगे। जाना पहचाना चेहरा है और आप देखते रहे हैं आपकी खबर में हमेशा। उन्होंने इन बारे में, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने जो चीजें बताई, तो मुझे लगता है कि आपकी खबर के दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि हेमंत विश्वा शर्मा में ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको सीएम बनाया गया। सिटिंग सीएम को हटाकर, ये बहुत बड़ा सवाल है। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी जी बिल्कुल, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास आ रही है। आपकी तो आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है। और हम चाहते जी हैं कि हेमंत विश्वा शर्मा को जो सीएम की शपथ आज दिलाई गई है, इस बारे में जो मेरे मन में भी सवाल है कि आखिर में ऐसी क्या खूबी उनके अंदर है कि एक सिटिंग सीएम को, जबकि पूरे स्टेट में एक बहुमत के साथ में सरकार आती, तो उसको रिपीट नहीं किया जा रहा। वो भी तब नहीं रिपीट किया जा रहा है जबकि भाजपा के मूल हैं वो। और दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर करप्शन के एक भी चार्जेस इतने दिनों में नहीं लगे। तो शिव कुमार द्विवेदी जी, ऐसी क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बताऊं कि ऊर्जावान लोगों को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी एक उसमें उदाहरण थे, जो ऊर्जावान थे, उनको आगे लाया गया। और जहां तक बात रही कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के हेमंत विश्व शर्मा को क्यों आगे लाया गया, तो मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत से लोग हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि के, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी रहे। जैसे आपको पता होगा, रामविलास पासवान जो एनडीए के घटक दल थे, और वो एक समय था कि पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गरियाया करते थे। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का समर्थन जब तक वो जीवित रहे तब तक करते रहे। और हेमंत विश्व शर्मा के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि हेमंत विश्व शर्मा जो है वो जहां पैदा हुए, मतलब जिस जगह पर पैदा हुए हेमंत विश्व शर्मा जी, वहां की स्थिति यह है कि वो एक बहुत ही ईमानदार छवि के नेता है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी जब 2 बार 3 बार सत्ता में आई थी लगातार, तो उसमें भी हेमंत विश्व शर्मा का बहुत बड़ा रोल था। यानी वो एक हीरा थे, और उस हीरे की पहचान नरेंद्र मोदी ने किया। और हमारे पास अगर कोई आता है और व्यक्तित्व का धनी है, तो उसको हम अवसर देते हैं। दूसरी चीज, हेमंत विश्व शर्मा कहने को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वैचारिक रूप से वो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहीं ज्यादा समीप दिखाई पड़ते थे। जैसे जनसंघ के कार्यकर्ता जो है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संघ के कार्यकर्ता है, उनका मूल उद्देश्य होता है राष्ट्र की सेवा, उनका मूल उद्देश्य होता है देश की रक्षा, उनका मूल उद्देश्य होता है देशभक्ति। तो वो वहां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कांग्रेस में भी नहीं करते थे, समझिए आप। और उन्होंने तो कांग्रेस में समझाने का भी प्रयास किया, राहुल गांधी जी से लगातार 8 से 9 बार वार्ता करी कि भाई आप ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। तरुण गोगोई जी से उनका कुछ अनबन हुआ, और ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस पार्टी में जब थे तो छोटे पोर्टफोलियो पे थे, वहां भी वो वित्त संभालते थे, ग्रामीण विकास संभालते थे, पीडब्ल्यूडी संभालते थे, कृषि संभालते थे, हेल्थ एंड वेलफेयर संभालते थे। और यही स्थिति उनकी सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में भी रही। आपको बता दूं कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान की तरफ अगर आकर्षण बढ़ता है, तो मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला। भाई एक समय था लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कहीं राम की पूजा करते हैं, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई गुरु नानक को पूछता है। तो यहाँ विचारों को लेकर के देश में दो ही दल है, जो वैचारिक आधार पर राजनीति को अपने आगे बढ़ाते हैं। एक दल है वामपंथ, जिसको लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसके 3 दल हो चुके हैं, अब तक की कई दल उसके हो चुके हैं। वहीं पर एक ऐसा दल था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में आया, और आज उसके अनेक संगठन है जो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक राजनीतिक क्षेत्र में उसका संगठन भारतीय जनता पार्टी वो भी काम कर रहा है। मुझे गुरु गोलवलकर की बेंच ऑफ थॉट, जिसका उदाहरण अक्सर लोग
नकारात्मक प्रवृत्ति में देने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल, मैं उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगा। बेंच ऑफ थॉट में गुरु गोरवरकर, उन्होंने पूरी पढ़ी है। गुरु गोरवरकर कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी राष्ट्र की विचारधारा, व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की विचारधारा जब लोगों तक पहुंचेगी, और राष्ट्र की विचारधारा यानी हमारी विचार, राष्ट्र की जो विचारधारा है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वह ये कहती है कि जिस दिन हमारे मानने वाले, हमारे विचारों के समर्थक बढ़ जाएंगे इस देश के अंदर, उस दिन देश विश्वगुरु हो जाएगा। और आज देखिए 2014 के बाद से, और उनका कहना था कि 25% अगर भारत की आबादी संघ की शाखाओं पे आने लगेगी या नहीं भी आएगी, अगर उसके विचारों से प्रभावित हो जाएगी, तो भारत का कायाकल्प हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय अधिष्ठान जो है बढ़ेगा, हिंदू संस्कृति बढ़ेगी, सनातन संस्कृति बढ़ेगी। और उन्होंने यही कहा कि हिंदू संस्कृति पहले है, क्योंकि भारत राष्ट्र जो है वो हिंदू संस्कृति से ही बना है, इसकी पहचान ही हिंदुत्व है, इसलिए उनका कहना था कि पूरे दुनिया में एक बात विश्वगुरु के बताइए, रूप में होंगे। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे तरुण गोगोई से इनकी जब नहीं बनी, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा की जब नहीं बनी, अनबन होने लगी, फिर ये दिल्ली तक गए, राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया या इनकी कीमत नहीं समझी, तो कुछ कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा तो है, तो कहीं वही महत्वाकांक्षा जो है वो भाजपा के लिए मुसीबत ना बन जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा राजीव जी। मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी है, फिलहाल इस मंच से मैं वो शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा और ना ही मैं उस चीज को डिस्क्लोज करूंगा जिससे अगर बवाल नहीं है तो बवाल हो जाए। तो फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी 2014 से पहले एक बड़ी लंबी लॉबी भाजपा में आई, बहुजन समाज पार्टी के, मैं उस कद्वार नेता का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो आए दिन टीवी चैनल्स पर दिखाई पड़ता था, अब वो नहीं दिखाई पड़ता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के पूर्व 4 मुख्यमंत्रियों के पुत्र या पुत्रियों को भाजपा में शामिल कराया, और उन्हें कहीं विधायक बना दिया तो कहीं किसी को कुछ बना दिया। तो ये क्षमता सिर्फ भाजपा में है। यहाँ लोग परिवार के लिए नहीं लड़ा रहे हैं, समझो यार। यहाँ किसी ने पार्टी को परिवार नहीं, पार्टी को इन्होंने परिवार माना है, परिवार के लिए नहीं काम कर रहे हैं, और ना अपनी बपौती किसी ने मान लिया है। भाई भारतीय जनता पार्टी जिसमें जना कृष्ण मूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे, आडवाणी जी अध्यक्ष रहे, अपने जेपी नड्डा जी इस समय है, अमित शाह जी रहे, बहुत से लोग रहे, मतलब जिसमें योग्यता है वो आ जाए साहब, वो चाहे जो भी हो। और ऐसा नहीं कि विरोधी दल में हम पहले नहीं लेकर नहीं आए। ये आज हेमंत बिस्वा शर्मा में इतनी बहस क्यों की जा रही है? हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले आपको ध्यान होगा, पी कुमार मंगलम का नाम सुना होगा आपने, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और एनएसयूआई की स्थापना उन्होंने 1984 में किया था, और वो राजीव गांधी के राइट हैंड हुआ करते थे। पी कुमार मंगलम अटल जी से प्रेरित होकर के, जो कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़े प्रभावी है, पर अब तो मर गए, वो नहीं रहे, दिवंगत हो गए उन्होंने। पर तमिलनाडु की राजनीति में जब वो थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी घटक दल में आ गए थे, समझिए आप। उन्होंने समर्थन दिया था, बीजेपी से लड़े भी थे चुनाव भी, मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। टाम वडक्कन ने तो आज केरला में ज्वाइन किया है, खुशबू सुंदर ने तो आज ज्वाइन किया है, ऐसे में तमाम नाम बता दूं, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वो हमारे वाणिज्य मंत्री रहे। उनके ना रहने पर फिर अरुण जेटली जी को बनाया गया था अटल जी की सरकार में, जो 98 में सरकार आई थी, 99 में, मैं बताना चाहूंगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आए। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हेमंत बिस्वा शर्मा वही व्यक्ति है जिसको आपने आज के 6 महीने पहले या 1 साल पहले, कोरोना के पहले हम मान लेते हैं, 2020 से पहले 19 में हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के सभी टीवी चैनल बड़ा न्यूज चला रहे थे। वो न्यूज क्या थी? वो न्यूज ये थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मदरसों में हम मदरसों को ऐड देना बंद करेंगे, मदरसों को बंद करेंगे। ध्यान होगा आपको, बड़ी न्यूज बनी थी। नहीं, और उन्होंने कहा था कि चैनल ने मदरसों को हम स्कूल बना देंगे, मतलब हाँ, मतलब उन्होंने उसको जिस मदरसे में जो तरीके से इस्लामिक, सरकारी स्कूल संचालित होते हैं उस तरीके से हाँ संचालित उस तरह होंगे। उन्होंने कहा था, मतलब उसको विशेष ऐड देने की बात उन्होंने मना कर दी थी, जो अल्पसंख्यक कोटा उसका हाँ था उसको सही है, खत्म करने की सही, बात उन्होंने करी। तो वो बिल्कुल। एक तरह से कॉमन सिविल कोड का ही एक स्वरूप था जो वहां पर आया। ये हेमंत बिस्वा शर्मा को जो, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां मियाँ और असमिया संस्कृति पर एक बहस छेड़ी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियाँ संस्कृति मतलब मुस्लिम आक्रांताओं की संस्कृति बात करी उन्होंने, साथ में जो बांग्लादेश से घुसपैठिया उनकी बात करी उन्होंने। भारत भूमि के अंदर जो जन और संस्कृति, यानी जो लोग रहते हैं उनकी जो संस्कृति है वह भारतीय संस्कृति है, वह हिंदुत्व संस्कृति है, ये बताने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। और उसी का परिणाम रहा कि 2021 के चुनाव में अनेक मुसलमानों ने ये वोट बताइए, भाजपा को किया, जो भारतीय संस्कृति बताने का काम किया कि हिंदुत्व संस्कृति, क्योंकि इसी में डिबेट होने लगती है, इसी पे लोग नहीं, ऑब्जेक्शन ये करने तो लगते हैं। देखिए, जैसे हमारे कमल के कई पर्यायवाची है ना, एक आध तो है नहीं, अंग्रेजी तो है नहीं, अंग्रेजी में तो सिर्फ एक ही शब्द है, ज्यादा से ज्यादा 2 शब्द हो जाएगा, लेकिन हमारे हिंदी में एक नहीं अनेक शब्द है साहब। अब कमल का ही ले लीजिए, सरोज, पंकज, नीरज, सब करते चले जाइए, आप कितना करना है। तो ऐसे ही हिंदू संस्कृति और राजीव हिंदू भी है। संस्कृति और जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जब रामेश्वरम में भगवान राम जब
चढ़ाई कर रहे थे, क्या नाम है, रावण के लंका पे चढ़ाई करना था उन्हें, तो वहां उन्होंने भगवान शिव की उपासना किया था, तो उसमें राजीव लोचन उनका नाम आया, भगवान विष्णु का। ठीक है, राजीव लोचन की बात करिए, और भगवान शिव को भी राजीव कहते हैं, मतलब राजीव शब्द का प्रयोग वहां भी किया गया है। तो जब भगवान उनकी पूजा कर रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे भगवान राम, तो एक कमल कम पड़ गया साहब, सहस्त्र कमलों को चढ़ाया उन्होंने, तो उनका कमल नयन कहते ना, कमल नयन भगवान, तो कमल नयन ने उठा करके एक आंख अपनी निकाल के चढ़ा दिया था, तो राजीव लोचन बोलने लगे थे वो। तो आप वही है, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम हो। यहाँ पर विषय यह आता है कि हिंदू संस्कृति में और इस संस्कृति में कोई बहुत व्यापक अंतर नहीं है, इसको भ्रमित किया जाता है। हिंदू संस्कृति का मतलब या अच्छा खैर, सनातन संस्कृति का उस पे फिर मतलब। किसी दिन बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो आसाम में है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, या अभी जो आपने देखा होगा कि बंगाल में भाजपा के चुनाव जिस तरीके से भाजपा सरकार नहीं बना पाई, उसके बाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और उन्होंने जाके आसाम में शरण ली। और उसमें सबसे बड़ा उनको संरक्षण देने में अगर किसी का योगदान रहा तो उसमें सबसे ज्यादा नाम आता था हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने बहुत ही बोल्ड बिल्कुल स्टेप लिए और उन्होंने इन चीजों को बहुत ही बेबाकी के साथ कहा कि इस तरीके से वहां पे मारा पीटा जा रहा है लोगों को पश्चिम बंगाल में, और वहां के लोग शरण ले रहे हैं। और ये जो संस्कृति है, आसाम तो उस चीज को बहुत कायदे से झेल रहा है बहुत दिनों से। नॉर्थ ईस्ट जो है, तो इसमें इनके सीएम बनने से नॉर्थ ईस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा और पहले इन्होंने क्या जवाब दिए बिल्कुल। हैं, पहले इनके क्या कार्य रहे, वो थोड़ा सा आपकी खबर के दर्शकों को बता दें। आपको बताऊं कि हेल्थ सेक्टर में जो ये मिनिस्टर हुए, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, किया रूरल हेल्थ सेक्टर में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि 2014 से पहले पूरे देश में नक्सलवाद बहुत बड़ा हुआ था, और उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो उग्रवाद था वो बहुत फेमस था। हम आपको ध्यान होगा कि 2007, 5, 8, 9 इनमें जब हम गुवाहाटी में माँ कामाख्या के दर्शन करने जाया करते थे, तो हमारे अगल बगल स्कॉट दिया जाता था और बाकायदा हम लोग को एक पास दिया जाता था, तब हम लोग निकलते थे, और हमें सेना की सुरक्षा में ले जाया जाता था, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में। आज वो स्थिति गुवाहाटी की नहीं है, आज वो स्थिति आसाम की नहीं है, आज वो नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। अनेकों उग्रवादी संगठनों को इन्होंने बातचीत किया, संवाद किया और उनके मामले को समाप्त किया, हथियार उनके ड्रॉप कर दिए। समझिए आप, ये बड़ा काम हेमंत बिस्वा शर्मा का था। उसके बाद नेडा बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2016 में किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन इन्होंने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सर, केंद्र के प्रधानमंत्री जी ने कहा और गृह मंत्री जी ने कि आप जो चाहो वो करो, नॉर्थ ईस्ट पूरा आपका है, बंगाल असम ही नहीं है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का नेता है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप समझिए, आप उसे छोटा मत करिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम से कहीं महत्वपूर्ण ज्यादा चीज आगे है, आप। ये जो आप बता ये रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसी चीज को मैं विस्तार से जानना चाहूंगा कि और आपकी खबर के अब लोग ऐसे जाने समझे कि हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या योगदान क्या है। अब ऐसे नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, यहां पर आप देखिए, सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो लगभग 5 राज्यों के जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पाला बदला, वो भाजपा में आए, और आने के बाद भाजपा की सरकारें नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। समझ, पेमा खांडू का नाम आपने सुना होगा, पीए संगमा के लड़के जो वो भी मुख्यमंत्री है, बीएन सिंह है जो मणिपुर में वो भी मंत्री हैं। तो ऐसे कुल मिला के 5 ऐसे मुख्यमंत्री बने जो कांग्रेस के थे। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा की देन है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बना दी, असम को लेकर के, यानी 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस से तोड़ करके लाए। तो ये बड़ी उपलब्धि थी। और नेडा बनने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां, अभी आज देखिए, आज उन्होंने शपथ लिया है, शपथ के बाद पहला मैसेज उन्होंने उल्फा को दिया है। अल्फा भी पहले हुआ करता था, अल्फा को इन लोगों ने मैनेज कर लिया। बोडोलैंड हुआ करता था, उसको मैनेज कर लिया। अभी उसमें से बोडोलैंड से गठबंधन भी इनका है। कभी कोई विरोधी कहते हैं साहब ये तो आतंकियों के साथ है, समझिए आप, तो उनका गठबंधन भी भाजपा के साथ है। तो भाजपा वहां बैठ करके सरकार बना रही है। कहने का मतलब यह है कि आप जब इतने साल तक, 70 साल तक सत्ता में रहे, बारी बारी से आपका कोई प्रतिनिधि रहा ही नहीं, तो भी आप उन लोगों से बात नहीं कर पाए, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। एकमात्र हेमंत बिस्वा शर्मा रहा जो सभी से बात करके उसने ड्रॉप आउट करा दिया। आज वहां शांति की नदियां बह रही हैं, सारे काम ठीक से हो रहे हैं, ना कोई स्ट्राइक हो। मुझे आज ध्यान है नारायण जी कि 2001 की घटना मुझे ध्यान है, और तब मैं समाचार पत्र पढ़ा करता था। 2001 में क्या, मुझे लगता है 2013 में भी यही घटना थी कि छोटी छोटी बातों पर स्ट्राइक होती थी, असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर। हमेशा बंद और रहता था, हमेशा जला करता था। और 3-3 महीनों तक वहां पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो पाती थी। आप समझिए, ये स्थिति हुआ करती थी, आज वो खत्म हो गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा काम हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज उन पर बहस रखा। और हेमंत बिस्वा शर्मा आयातित नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा वर्जन है। अब ये क्यों बताऊं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा क्यों वर्जन है। पहले मैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो किया है वो बता दूं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, आपको बता दूं कि सीए जब आया, जिसको असम में लोग का कहते हैं, का, ठीक है, वहां पर सीए को का कहा जाता है। तो मुसलमान कहता है साहब ये का की वजह से हम इनको वोट नहीं देने वाले।
समझो आप। जो का को लेकर के जो सबसे पहला जो अगर कहीं चिंगारी उठी तो चिंगारी आसाम में उठी, और इतनी भीषण चिंगारी उठी थी कि बहुत दिनों तक वहां पर सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हो गया था। स्थिति बड़ी बेढौल हो चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी को जाना था कैंपेन करने के लिए, बातचीत का किसी योजना का उद्घाटन करने, तो उन्होंने मना कर दिया कि हेमंत शर्मा ने, कि भाई आप बताइए, स्थिति बड़ी खराब है एनआरसी को लेकर के। वहां की चिंगारी उठते उठते दिल्ली पहुंच गई, आपके लखनऊ के वो घंटा घर पे पहुंच गई, दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंच गई, फिर सरजिल इमाम पैदा हो गया, फिर ना जाने कौन कौन हो गया, ताहिर हुसैन पैदा हो गया, उसका भाई इमरान हुसैन जो कल तक गैस सिलेंडर की चोरी कर रहा है विधायक होने के बाद। तो ये पूरी जो टीम है ये लग गई, फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के अपने सीताराम येचुरी, माकापा के और जितने भी लोग हैं, हरसमंदर, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, ये पूरी टीम जो देशद्रोहियों की है वो पूरी सक्रिय हो गई। और असम का वो आंदोलन बहुत भीषण रूप लेने जा रहा था। इन लोगों ने इसीलिए सब दिल्ली में कंसोलिडेट किया कि हम पूरे सरकार को बदनाम करेंगे, सरकार को डिफेम करेंगे। और असम को काटने की बात भी सर्जिल इमाम ने की थी कि साहब चिकन नेक की तरह उसको हम काट देंगे, चिकन नेक इधर से काट देंगे। उस पूरे आंदोलन को बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी होशियारी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने वही दबा दिया, समाप्त कर दिया, और मियाँ संस्कृति पे असमिया संस्कृति की जीत का प्रतीक बताया। और मियाँ संस्कृति पे असमिया संस्कृति मतलब असम का मूल रहने वाला मुसलमान हमारा भाई है। और ये चीज बेंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवरकर ने भी कहा है कि ये हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान का मतलब जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए वही मुसलमान है, तो मैं तो इन्हें हिंदू मुसलमान कहूंगा। ये बेंच ऑफ थॉट में गोलवरकर जी ने कहा था। अब बात आती है कि साहब ये इनकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रुझान क्यों इतना अधिक है। एक तो ये कैपेबिलिटी वाले नेता है, बहुत सी समस्याओं को सुलझाने वाले नेता है। और अभी देखिए उल्फा का इन्होंने शपथ लेते ही उल्फा से कहा भाई बातचीत करो, बातचीत से रास्ता का समाधान होना चाहिए, गोली से नहीं होगा। और इतने दिनों से शांति आप देख रहे हैं, 5 वर्षों से कोई बड़ा हंगामा नहीं, कोई बड़ा उत्पात नहीं, कोई बड़े दंगे नहीं। ये असम में नहीं हो रहा है, आश्चर्य की बात है, असम में नहीं हो रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट आग लगी रहती थी, आए दिन वहां पर कोई ना कोई उग्रवादी संगठन कुछ ना कुछ करता बाकी रहता था। डेवलपमेंट के अब भी बात काफी अच्छे काम हुए, और इन्हीं के पीरियड में बिल्कुल 5 बिल्कुल नए और मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। ये सब तो काम अच्छे हुए हैं। नहीं, इन्होंने रूरल जो हेल्थ सेक्टर था उसमें बहुत काम किया इन्होंने। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को इतना करीब क्यों माना। आपको बताऊं, शंकर देव, जब आप असम के इतिहास को खोजिए तो उसमें शंकर देव जी का नाम है। शंकर देव बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। कबीर वबीर के बाद जब भक्ति काल आंदोलन चला था 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के, जब कबीर आए, मीरा आई, शूर आए, तुलसी आए, जब ये पूरे, तो उसी समय शंकर देव जी का जन्म हुआ था। और वो शंकर देव जी के जन्म होने के बाद शंकर देव जी का जो मत है वहां उनको मानने वालों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। बहुत बड़े भारी मात्रा में लोग शंकर देव जी को मानते हैं, गोपाल मुंडे जी को बहुत मानते हैं। इनके प्रति कांग्रेस के लोगों का रुझान नकारात्मक था और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। एकमात्र नेता हेमंत बिस्वा शर्मा है जो कांग्रेस में रहते हुए शंकर देव का जन्मदिवस मनाते थे, जो कांग्रेस में रहते हुए गोपाल मुंडे का जन्मदिवस मनाते थे। ये चीज कांग्रेस के राहुल गांधी को पसंद नहीं आती थी, ये तरुण गोगोई जी को पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था ये हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स वहां सूट नहीं की, लेकिन भाजपा में आने के बाद बूम कर गई, बूम। और जो तीसरी बार जब वो बने थे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल हेमंत बिस्वा शर्मा का था। हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है। और सबसे बड़ी चीज, हेमंत बिस्वा शर्मा स्टूडेंट ऐसे व्यक्ति लीडर है भी जो रहे 2000, जी जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी रहे 2001 से लेकर के 2015 तक, ये चुनाव जीतते रहे 16 तक। और सबसे मजे की बात, ये ऐसे विधायक है जो हर बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट ज्यादा पाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है। मान लिया कोई विधायक एक टर्म हुआ तो अगली बार उसके वोट कम हुए, अगर जीता भी तो फिर दूसरी बार और कम होंगे। लेकिन ये ऐसे विधायक हैं जो हर बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बढ़ाते चले गए। इस बार अगर 10,000 से जीते तो अगली बार 20,000 से, फिर 30,000 से, फिर 40,000 से, इस तरह जीतते हुए आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वैचारिक रूप से शंकर देव जो है, जब आप संघ की शाखाओं में जाएंगे, या फिलहाल आप तो गए हैं कि नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन संघ की शाखा पे जब जाते हैं तो सुबह एक प्रातः स्मरणीय होता है। प्रातः स्मरणीय में गांधी जी का नाम आता है, पहले वो गोदावरी गंगा और इनका नाम आता है, और काशी का नाम आता है, द्वादश लिंगों की बात करते हैं। उसके बाद वो भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। उसमें सुबह प्रातः स्मरणीय 4 बजे पढ़ा जाता है वो उसमें। तो उसको जब मैं एक बार पढ़ता था, मुझे ध्यान है, तो जब शंकर देव का नाम आता था तो मैं नहीं जान पाता शंकर देव कौन है। तो मुझे लगता भगवान शंकर का नाम लिया जा रहा है, शंकर देव। अब पता लगा कि वो भक्ति काल के बहुत बड़े संत थे शंकर देव, जिनके माता पिता ने मरने के बाद फिर उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया। और शंकर देव की श्रृंखला में क्या है कि एक कुंड होता है जिसके अनेकों मंदिर आसाम के अंदर दिखाई पड़ते हैं। और उन्होंने जातीय बंधन को तोड़ने का काम किया, गांव गांव में हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और 14वीं शताब्दी में इस कोरोना की लहर से भी खतरनाक लहर आई थी, उसका मैं कभी रिकॉर्ड आपको दे दूंगा। उस समय प्लेग अच्छा, मुझे बीमारी के लिए ये उन्होंने लगता काम है किया था।
मुझे ये लगता है कि जो लोग बहुत ही विरोध करते हैं संघ का, उनको कम से कम एक बार जो है संघ की शाखाओं में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पे जी होता जी। क्या है, क्या कल्चर होता है, क्या पढ़ाया जाता है। और एक बार मदरसों में भी जाके देखना चाहिए। कम से कम मैं दोनों जगह जाके ये देखना चाहिए अरे कि राष्ट्रीय भावना कहाँ पे किस तरीके से जगाई जा रही है। कम से कम लोगों अब को मैं इसका पता तो चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि अभी हेमंत शर्मा जी का आपने इंटरव्यू देखा होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं राहुल गांधी जी के पास गया तो बिस्किट खा रहे थे और तरुण गोगोई सीपी जोशी इन लोग आपस में बैठे हुए थे, मेरी उनसे तनातनी हुई और बड़ी हॉट टॉक हुई और वो दोनों चले गए। मुझे लगा अब राहुल गांधी जी इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन उनका कुत्ता आता है, वो अपने पपी को बिस्किट देते हैं और उसी प्लेट में मुझे भी कहते तुम भी खा लो। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि शायद ये प्लेट चेंज करेंगे। और वो वहां से लौटते हैं और लौटने के बाद वो राम माधव जी से बात करते हैं 2013 में, 14 में। राम माधव कौन है भाई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता की हैसियत से काम करते थे और फिर संघ में वापस चले गए, संघ के प्रचारक थे। तो ये जितने भी कांग्रेस के नेता आ रहे हैं वो संघ से ही प्रभावित होकर के आ रहे हैं। वो कदापि ये नहीं माना कि ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, समझिए आप। आसाम के अंदर संघ ने बहुत काम किया सेवा भारती के माध्यम से। उनका विद्यार्थी परिषद का है, उसमें हमारे एक मित्र है मनोज निखरा, जो एबीवीपी के वहां के प्रदेश के प्रमुख रहे सर्वदानंद सोनोवाल जी की सरकार में के समय उन्होंने बड़ा कैंपेन किया था। आजकल वो मेरठ और झांसी के रहने वाले हैं। आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो प्रांत के क्षेत्र संगठन मंत्री हैं इस समय, समझिए आप। नहीं तो तो मेरा आप ये भी कहना है राष्ट्रीय कि स्तर पे हैं कोई। आपकी तो मैं मीटिंग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। नहीं तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संघ जो है, संघ का जो स्वप्न गोलवरकर जी ने देखा था आज वो साकार होता दिख रहा है। अभी ज्यादा रीता बोगड़ा जोशी जब नई नई भाजपा में आई थी तो शायद आपने ध्यान दिया होगा कि वो अक्सर संघ कार्यालय जाया करती थी और बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें लाके पढ़ा करती थी। तो संघ तो वो चीज है कि बड़े बड़े कम्युनिस्टों को इसने पता नहीं देशभक्त बना दिया। और संघ ने कभी विरोध नहीं किया, तलवारों के बल पे अपना नहीं बनाया, दिल जीता। आज देखिए अच्छा कोरोना ये का काल चल बताइए, रहा है। जी ये बताइए अब क्या जो आसाम या नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जी। वो क्या लगता है कि मतलब अब उसमें क्या सुधार आएगा और क्या क्या होना चाहिए जिससे देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे जाए। दो चीज, पहला चीज तो यह है कि आसाम वो एक तरह से गेटवे है नॉर्थ ईस्ट में जाने का। पहली चीज, जहां हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार हमने 2016 में बनाई और 2021 में बना ली। और वहां हमें हेमंत हेमंत विश्व शर्मा जो कि उनकी लैंग्वेज जानता है, उनके साथ उठता बैठता है, उनका अपना है, हमें आयातित नेता की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कुल मिलाकर के हेमंत विश्व शर्मा जो है वो अच्छी तरह वो काम करने के आदी नहीं तो हैं। वो भी तो 15 वर्षों से उनके सर्वदानंद संबंध। सोनेवाल, जिनका नाम पहले मैंने गलत बोल दिया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। जी 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 तो वो भी तो वहीं के लोकल लीडर हैं, कोई जी। बाहरी तो थे नहीं। लेकिन नहीं, ये एक सही दो बात है चीजें कि जिस एग्रेसिव मोड पे हेमंत बिस्वा शर्मा काम कर सकते हैं, वो शायद उनके जी जी। द्वारा नहीं हो पा रहा होगा। और अब तेजी नहीं, की हेमंत विश्व जरूरत है। शर्मा का जी 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 जी। ये हेमंत विश्व शर्मा के काम करने का तरीका अलग है, समझिए आप। हेमंत विश्व हम्म। शर्मा ने नेडा बनाने का काम किया, वो इनोवेटिव आइडिया लेकर के आते हैं। आपको बता दूं कि अभी जब हम बात कर, अगर नॉर्थ ईस्ट को हमने कैप्चर किया और नॉर्थ ईस्ट पे अगर भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा अगर काबिज होती है संघ की, तो ये मान के चलिए कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीती। क्यों लड़ाई जीती? वर्ल्ड चर्च काउंसिल का नाम आपने सुना होगा। नागालैंड एक ऐसी जगह है जहां पर 100% आबादी हिंदुओं की थी, आज वहां पर सिर्फ 4 से 5% आबादी हिंदू की बची है। स्थिति है कि वहां चुनाव होते नहीं है, वहां पर रोम के पोप की तरह होता है कि वहां पर चर्च में जाते हैं और कहते हैं साहब इनको विधायक तो इनको विधायक, साहब ये ऐसे तो वैसे, ये नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, मतलब पोप वहां आदेश देता है, फादर वहां आदेश देता है। तो ये जो परिवर्तन करना है, यानी आप लाख पूजा पद्धति आपकी अलग हो, आप अल्लाह को पूजो, आप गुरु नानक को पूजो, आप किसी को, लेकिन देशभक्त तो रहो ना साहब। जो चर्च काउंसिल है वो वहां पर आदिवासियों के बीच में और छोटी जातियों के बीच में हिंदू का धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदुओं का धर्मांतरण होता है वो रुकेगा, उग्रवादी संगठनों को जो खेपे जाती हैं हथियारों की और नशीली पदार्थों की वो रुकेंगी। दूसरा जो नेडा बना के काम कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी अब मुख्यमंत्री की हैसियत में है, पहले भी वो कोई कम हैसियत में नहीं थे। 2016 की सरकार में भी पहले भी सर्वदानंद सोनोवाल, और देखिए सबसे बड़ी चीज सर्वदानंद सोनोवाल ने ही प्रस्ताव दिया कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, समझिए सबसे बड़ी बात। और जो पूरी दिल्ली की जो खान मार्केट की मीडिया है वो कहती साहब इनमें तो लड़ाई चल रही, युद्ध हो रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। और जल्दी आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर सर्वदानंद सोनोवाल जी कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे केंद्र में, ये बिल्कुल तय है, उन्हें फिर कैबिनेट ले आएंगे। तो ऐसा नहीं सर्वदानंद सोनोवाल एक
एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी रहे। सर्वदान सोनोवाल बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं उनसे एक बार मिल भी चुका हूँ, वो बहुत नाइस पर्सन है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जैसा एग्रेसिव पर्सन चाहिए। समझिए आप, भाजपा की राजनीति जो है, आज सीए पे समझाने वाला कौन था? किसी की बात सुनने को लोग तैयार नहीं थे पूरे देश में। हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में उसको ठप्पा मार दिया, नीचे बैठा दिया सबको। ये उनकी क्षमता है हेमंत बिस्व शर्मा की। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपसे कहा कि हिंदुओं का धर्मांतरण बंद होगा, हिंदुओं का पलायन बंद होगा। सबसे बड़ी चीज की जो राष्ट्रीय एकता की बात हम करते हैं, जब हिंदू सबल होगा तभी राष्ट्र एक होगा। हिंदू कमजोर होने पर राष्ट्र एक होने वाला नहीं है, समझिए आप। तो जब हिंदुत्व की सरकार या हेमंत शर्मा की, हेमंत शर्मा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और ये मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले हिंदू पार्टी कही जाती थी, ठीक है? तो हेमंत बिस्व शर्मा का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हेमंत बिस्व शर्मा का मुख्यमंत्री बनना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष केशव राम बलिराम हेडगेवार ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी, समझिए आप। तो क्या आपत्ति है भाई? संघ ही तो भी उनसे निकल के आया, तो इसमें कौन हाय तौबा मचा बैठे हो भाई? लेकिन हाँ, कब क्यों आया, निकल के क्यों आया, ये बड़ा प्रश्न है। कभी जी कभी जो है मैं हम समाप्त पूरी करता हूँ, मैं चर्चा जो समाप्त है नहीं, उस पे आरएसएस पे ही मैं ये करेंगे। समाप्त इसलिए नहीं, मैं समाप्त इसलिए करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो आजादी से पहले हिंदू पार्टी कही जाती थी। जब तक लोकमान्य तिलक रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, ऐसी एक लंबी श्रृंखला थी, बिपिन चंद्र पाल रहे, लाला लाजपत राय रहे। ये ऐसे लोग थे जो वीर सावरकर को छुड़ाने चले गए थे, जो समझिए सेलुलर जेल से। और उन्होंने वहां पर वो क्या नाम है, आपने देखा गणपत जो उत्सव होता है वो लोकमान्य तिलक जी की देन है, जो गणपत उत्सव होता है। और उनकी और नेहरू और गांधी पार्टी से उनकी पटती नहीं थी। ऐसे ही हेमंत बिस्व शर्मा भी वो लोकमान्य तिलक की हैसियत से उनको देखिए आज की डेट में। ये वही लोग हैं जो वो प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। देश को तोड़ने वाले विभाजनकारियों पे हेमंत बिस्व शर्मा कभी दया नहीं करेगा। जैसे आज की डेट में सरकार खान मार्केट के लोगों को अंदर कर देती है, टुकड़े टुकड़े गैंग को अंदर कर देती है, सबको कुचल के रख दिया है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जितने भी देशद्रोही बैठे हुए हैं उनको भी कुचलने का काम हेमंत बिस्व शर्मा करेंगे। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो धर्मांतरण पर रोक होगा। सबसे बड़ा काम जो होगा, हेमंत बिस्व शर्मा राष्ट्रवादी विचारधारा, संघ की विचारधारा के नैसर्गिक पोषक है। कांग्रेस की बात नहीं है, वो जन्म से इस प्रकार का व्यक्ति है, वो शंकर देव का पुजारी है। वो निर्गुण भक्ति नहीं सगुण भक्ति की बात करता है, वो हिंदुत्व की बात करता है, वो विष्णु का भक्त है, वो शंकर का भक्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा नैसर्गिक व्यक्ति है। जैसे हमारे यहाँ एक नेता है समाजवादी पार्टी में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो एक लोगों ने मुझसे कहा कि भाई उसको टिकट भाजपा से क्यों दिया जाए। तो मैंने कहा जो बहुत पक्का भाजपाई हो और गाय को कटवाता हो, गाय के मांस को बेचता हो, तो वो हम तो आपको स्वीकार है क्या? कहीं बिल्कुल नहीं है। और हमने कहा जो पक्का सपाई हो और गाय को बचाने के लिए लोगों को गोली मारता हो, वो आपको स्वीकार है? कहीं बिल्कुल स्वीकार है। तो हमने कहा कर लो ना उसको स्वीकार। चलिए, ऐसा ही बड़ी हेमंत अच्छी बिस्व बात शर्मा है। है कि हेमंत बिस्व शर्मा आपने जितनी कि चीजें हेमंत बिस्व शर्मा बताई कांग्रेस हैं पार्टी के भले ही उससे रहेंगे। कम से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा है कौन। और आखिर में ये जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस से आने वाले को सीएम की कुर्सी, और वो भी सिटिंग सीएम को हटाकर क्यों दी गई, तो जितनी चीजें आपने बताई मुझे लगता है कि कोई उनका ऑफिशियल प्रवक्ता होता वो भी शायद इतनी बातें ना बता पाता जितनी चीजें आप बता रहे हैं। और आपका रिसर्च काफी एक अच्छा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ अभी रही। आपने देखा होगा, नहीं नहीं, हेलो, आ रही आवाज? हेलो, हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है हेलो। क्या? हाँ, आपकी आवाज आवाज आ नहीं रही आ है। रही है। नहीं, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, फिर किसी डिबेट में आप बता दीजिएगा। बाकी आपने जितनी नहीं, चीजें बता दी हैं मेरे ख्याल से वो भी कम मैं नहीं है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आवाज आ रही हो तो। आवाज आ रही है? नहीं आ चलिए, रही है, बहुत बहुत चलिए फिर धन्यवाद डिबेट को खत्म आपकी करते खबर हैं। में जुड़ने के लिए।